इमरान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहती है? क्या उनसे प्ली क्या हो उनकी, अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। सो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, आज हम इस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है, पीटीआई क्या चाहती है, और सब लोग तीनों स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं, यानी काफ लीग भी क्या चाहती है। ज़रा देखें कल हुआ क्या है। कल के फैसले के बाद जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, सबको फेस सेविंग मिल गई है। किस तरह से मिल गई है? पीडीएम और नून लीग ये चाहती थी कि असम्बलियाँ ना टूटें, लिहाजा असम्बलियाँ नहीं टूट रही, उन्हें इस पर फेस सेविंग मिल गई। परवेज लाई सब चाहते थे असम्बलियाँ ना टूटें, उनकी वजारतें बरकरार, उनको भी फेस सेविंग मिल गई कि बस अदालत ने वो कर दिया। पीटीआई को किस तरह से फेस सेविंग मिली? इमरान खान साहब जो हैं वो कहते तो हैं असम्बलियाँ तोड़ने का, लेकिन कहीं अंदर से वो भी इस मामले को लटका रहे हैं। उन्हें भी एक फेस सेविंग मिल गई कि भाई मैं तो तोड़ने लगा था, लेकिन अदालत ने कह दिया। इसलिए अब ये तीनों कर क्या ले नहीं, अगर सबको मिल गई तो पीएमएलएन को क्या मसला? मैं यही तो बताने लगा हूं। अब ये कर क्या रहे हैं? ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ये सिर्फ सियासी स्टंट है। नून लीग ये कह रही है कि वो रोला पा दियो कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, हमने तो उल्टा देना था सब कुछ। ये असल में ये हुआ कि हमारे साथ थे सारे लोग, पीटीआई के लोग भी जो है ना वो उनसे नाराज हैं, वो नाला हैं, वो समझते। मुस्लिम लीग नून वाले तो ये कह रहे हैं ना कि पीटीआई के बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि असम्बलियाँ टूटें, लिहाजा वो उन्होंने आना ही नहीं था। अब वो ये वावेला कर रहे हैं अवाम को ये बताने के लिए कि जी सियासी तौर पे हमें बढ़तरी हासिल है, लेकिन अदालत का फैसला हमारे आ गया। अब पीटीआई वाले क्या कर रहे हैं? वो अवाम को इस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी हम बिल्कुल साथ हैं, लेकिन ये यानी हर तरह से ना अवाम जो है पहले महंगाई में पिस रही है, अपने मसाइल में पिस रही है। लेकिन ये जो पीएमएलएन के रहनुमाओं का कहना था कि जी ये जो टाइम बीच में मिल गया है, इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है, हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, लालच दे के इमरान को मिलाया जा सकता है। लेकिन मुझे इस बात की लॉजिक समझ इसलिए नहीं आई कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आ चुका है और उसमें वो क्लियर है कि इनके लोग अगर उधर जाएंगे ना वो वोट काउंट होगा ना कुछ, तो फिर उन्हें ये खतरा क्यों है कि इनके लोग उधर मिल जाएंगे जाके? बात सुने, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं है, उन्हें भी पता है कुछ नहीं है, सिर्फ अवाम के साथ सियासत। अब मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह साहब खुद फरमा रहे थे कि वो तक कानून के तालिब इल्म भी हैं। जी बिल्कुल हैं, वो वकील भी हैं, माहिर कानून भी हैं, लेकिन हुआ क्या है जिस पे सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले? मैं यही तो पूछ रही हूं, सुप्रीम कोर्ट से किस बात पे वो इंटरवीन करवाना चाह रहे हैं? एक तरफ यही राना साहब और बहुत सारे तमाम हमारे सियासतदान ये कहते नहीं थकते कि क्या सुप्रीम कोर्ट हर बात पे सो मोटो ले लेती है, और दूसरी तरफ आप खुद मुतालबा करते हैं कि जनाब सो मोटो क्यों नहीं लेते। यानी आप चाहते क्या है? वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले वजीर आला के हक में फैसला दिया था तो आपको याद होगा जो हुकूमत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बिल्कुल तेज, और जिस तरह से वो बेंच को निशाना बनाया था, तो अगर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट खिलाफ भी दे देगा सो मोटो लेके तो फिर भी कौन सी खुलासी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू उस पर लेती हूँ। चौधरी साहब, एतमाद का वोट लेने की बात ये कर रहे हैं पीटीआई वाले, लेकिन पीएमएलएन सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रही है कि आप इस सारी सूरत हाल पर सुओ मोटो लें। मुझे आपके ख्याल से आपकी जो कानूनी तशरीह है उसके मुताबिक किस चीज़ के ऊपर वो इस पर रिलीफ लेना चाह रही है? सिर्फ ये कि वजीर आला को मुकम्मल इख्तियारात ना हो इस टाइम पीरियड में, सिर्फ ये उनको इशू है इस वक्त? देखिए, मैंने आपसे अर्ज कल भी ये किया था कि ये वफाकी हुकूमत के लिए ये सुबकी का बायस हुआ, एम्बेरसमेंट हुई है। जो मामला उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को घर भेजा, जिसके बाद सारी गेम शुरू करनी थी, मेंबरों की खरीद फरोख्त या तोड़ फोड़ का जो मुबैना तौर पे जो इल्ज़ामात लगाते हैं इनकी जो पीटीआई और काफ लीग के पार्टीज़, वो नहीं हो सका है। और पंजाब के बगैर जो है नून लीग ऐसे ही है जैसे आप किसी के जिस्म में खून ना हो। पंजाब जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बॉडी का खून है। जिसके पास पंजाब होगा वही पॉलिटिक्स को ज़िंदा रखेगा, वही पॉलिटिक्स को लीड करेगा, वही पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की वफाक का भी उम्मीदवार होगा। अगर आप ये कहेंगे कि कोई भी जो पार्टी है वो पंजाब को इग्नोर करके, ख़ासकर नून लीग जैसी पार्टी, वफाक को ज़्यादा देर पास रख सकेगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। जो उन्होंने ये कहा कि इंटरिम ऑर्डर जो है वो उस पर फाइनल रिलीफ कैसे मिल गया, ये इनके गवर्नर साहब के जो वकला थे
उन्होंने खुद कहा जी कि अगर ये एतमाद का वोट लेते हैं तो आप बेशक नोटिफिकेशन हम वापस ले लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन तो इसको कहा जाता है वॉइड एब इशू, यानी बुनियाद से ही गलत था, ये नोटिफिकेशन इशू नहीं किया जा सकता था। तो ये जो नून लीग है, और दूसरी बात ये अच्छा, है ये जो खबर है चौधरी साहब के कोई चीफ सेक्रेटरी को जबरदस्ती कोई ये नोटिफिकेशन साइन करवाया गया है, ये जो मियां असलम इकबाल साहब को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने भी ये बात की है, तो इसके पीछे क्या कोई कहानी है? ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत ही ऐसी एक बात है जिसकी तफ्तीश होनी चाहिए, जिसकी प्रोब होनी चाहिए। जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है वो, उनकी एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, वो बड़े ऑनेस्ट अपराइट आदमी हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि वो 12:30 बजे तक तो उन्होंने कहा कि ये कानून के मुताबिक नहीं हो सकता है। फिर इतला ये आ रही है असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर मियां असलम इकबाल साहब ने ये कहा है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो ये अब पंजाब की हुकूमत को मेरे ख्याल में इस पे प्रोब भी करनी चाहिए और ये चीज़ सामने लानी चाहिए, कौन ऐसा शख्स है जो कि खिलाफ आइन और खिलाफ कानून इक़दामात करने पे पंजाब के सबसे जो बड़े इंतज़ामी जो अहदेदार हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके साथ क्या ज़्यादती हो, और ये क्या मुल्क जो है वो आइन और कानून के तहत चलना है, या इस किस्म की बदमाशी या इस किस्म की जो है वो ताकत के जोर पर चलना है। अगर इसमें कुछ हकीकत है तो वो लाजमी अवाम के सामने लाना चाहिए, क्योंकि अगर ये हुआ है तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। अच्छा फैसल चौधरी साहब, सियासतदान जो हैं हमारे, बड़ी माजरत के साथ उनको एक आदत होती है ऐसे इस तरह के इल्ज़ामात भी लगाने, लेकिन जिस हद तक मैं अब्दुल्ला सुंबल साहब को जानता हूँ, जिस तरह वो अपराइट बंदे हैं और जिस तरह के बासूल आदमी हैं, मैं आपको ये बात बता दूं कि उनसे ज़बरदस्ती कोई इस तरह का गैर कानूनी काम करवा नहीं सकता। अच्छा, आपकी बात में सपोर्ट में राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की कि अगर ऐसा था वो रिजाइन कर देते। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जिस अब्दुल्ला सुंबल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ फैसल चौधरी साहब, वो अगर इस तरह की कोई बात होती तो 100% रिजाइन कर देते। वो कहते हैं ओवर बाई डेड बॉडी। वो इस तरह का आदमी नहीं है, उस तरह के अफसर नहीं है जो अपनी पोस्टिंग के लिए या अपनी कुर्सी के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगा दे। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा पंजाब हुकूमत से ज़्यादा खुद अब्दुल्ला सुंबल साहब की भी जिम्मेदारी है कि वो खुद इनिशिएटिव लें और पंजाब हुकूमत के इसको कि जनाब इस पे इंक्वायरी कराएं, ताकि ये जो झूठे इल्जामात हैं और इस तरह की जो कहानियां हैं ये क्लियर हो सके। अच्छा, आपको लग रहा है सुओ मोटो हो सकता है इस पे सुप्रीम कोर्ट लेगी सुओ मोटो? नहीं, मुझे नहीं लगता। बुनियादी तौर पर देखें, हो सकता है कानूनी तौर पर इसमें कोई गुंजाइश हो, लेकिन बीइंग अ फॉरवर्ड पॉलिटिक्स मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई इतनी जान है नहीं इस स्टोरी में। क्या उसमें अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट हमारी जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, वो इस पे सो मोटो ले ले कि अच्छा, जनाब ये भी बात कि आज इन्होंने जो फैसला किया इत्तेमाद का वोट लेने का, तो जब लेना ही था तो फिर वही पहले ले लेते तो ये सारी कहानी इतनी लंबी चलती ना। इत्तेमाद का वोट ले लेते तो ऑटोमेटिकली इनके पास भी एक स्ट्रेंथ शो कर चुके होते, उसके बाद अदम एतमाद पे उनके वोटिंग करवा लेते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। उस दिन इजलास ना बुला के फिर मामला इजलास गवर्नर और स्पीकर के दरमियान लटका के और फिर अदालतों में, ये कोई अच्छी स्ट्रेटजी है पीटीआई की? सुमीना देखें, पीटीआई की स्ट्रेटजी है क्यों है, जो तज्जिया कर रहे हैं उनकी राय में और जो इमरान खान साहब को जानते हैं उनकी राय में मामला यह है कि इमरान खान साहब है ना, जो उनके गले में एक चीज़ फंसी हुई है और वो है तोशाखाना केस। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि उसमें उन्हें 100% सज़ा होगी, हो सकता है वो बाइज्जत बड़ी हो जाए, लेकिन उन्हें एक खदशा है कि जिस तरह से हुकूमत के मामलात हैं उनको तोशाखाना केस में पूरी कोशिश की जाएगी सज़ा दिलवाने की, गिरफ्तार करने की, नाअहल करवाने की। अब इमरान खान साहब जल्दी इलेक्शन का इनेकाद क्यों चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि ये मामला जो है इससे भी जान छुड़ाई जाए, हुकूमत को अंडर प्रेशर रखा जाए। अब दूसरी तरफ ये देखें कि हुकूमत ये चाहती है, अब हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि जो केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद की कोर्ट में है, उसमें भी आप वो देखें जो खातून जज वाला और फिर ये तोशाखाना वाला जो मामला है, इसको इतनी जल्दी से। अच्छा, ये आपने वैसे अच्छा पॉइंट आउट किया, मैं इस पे चौधरी साहब का भी लूंगी कि क्या माफी मांग लेने के बाद भी अभी उस केस के हवाले से सजा सुनाई सकती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए कि इस वक्त हमारे साथ हसनात मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं और तज्जियाकार भी, उनसे ज़रा हम PMLN की खास तौर पर स्ट्रेटजी के हवाले से बात करेंगे, उनके पास इस हवाले से एक खास खबर भी है। तो हसनात मलिक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का और वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए
कि वजीर आजम आज फिर चौधरी शुजात के पास पहुंच गए हैं, फिर उन लोगों ने आपस में बैठ के फैसला करने की कोशिश करनी है कि दोबारा से मिल बैठें और बातचीत करें। तो ये PMLN की स्ट्रैटेजी आपको क्या नजर आ रही है? क्या लेने बार बार जा रहे हैं चौधरी शुजात के पास? जी देखिए, PMLN के एक ही जो मेन उनकी अब ख्वाहिश कहें वो ये है कि पंजाब हुकूमत उनको फिर किसी न किसी तरीके से मिल जाए। लेकिन उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। उसमें जो बड़ी रुकावट है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 63A की इंटरप्रिटेशन, जिसमें ये है कि जी आप किसी भी जो दूसरी पार्टी मुनरिफ जो अरकान है उनके वोट काउंट नहीं होंगे। तो ये उनके लिए मसला है। मुस्लिम लीग काफ के जो पंजाब के MPs हैं वो चौधरी परवेज़ के साथ हैं, वो चौधरी शुजात के साथ बिल्कुल नहीं है। जहां तक अब ये है कि चौधरी परवेज़ क्या जो है वो फिर अलाइन करेंगे नून लीग के साथ, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उनको जो सियासी आगे उनका नजर आ रहा है सूरत हाल, वो उनकी अलाइनमेंट जो है वो PTI के साथ बन रही है। बाकी नून लीग का ये था कि जी जो कल भी उनकी लोगों से बात हुई तो उनको अंदाजा था कि गवर्नर का जो ऑर्डर है वो उस पे जो पिटीशन है परवेज़ की वो एक्सेप्ट हो जाएगी और उनको इंटरम रिलीफ भी मिल जाएगा। लेकिन उनका ये था कि गवर्नर ये जो एतमाद के वोट के हवाले से कहा जाएगा परवेज़ को कि आप लें, लेकिन जो 11 जनवरी तक टाइम केस एडजर्न किया गया है और ये टाइम इतना मिला है चौधरी परवेज़ को कि वो एतमाद का वोट ले सकेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक ये है कि जी बहुत से MPs उनके बकौल नून लीग के कि जी वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, कुछ लोग गायब हो जाएंगे, कुछ ये वो उनका ये रेन था। लेकिन अब 11 जनवरी तक टाइम जो चौधरी परवेज़ को लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी उनकी रिलीफ है। इतने टाइम में वो चीजें मैनेज कर लेंगे।